So hello guys, this is my new video. In this video I am going to explain long term goals. Long term goals के प्रति हम किस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हैं और वो भी पूरी निष्ठा के साथ। सबसे पहला इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ किस तरीके से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले 3 केसेस डिस्कस करूंगा। इसके अंदर क्या हमारे पास 3 स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। सबसे पहला स्ट्रेटजी है अपनी ईगल स्ट्रेटजी। कमरे में ईगल घुस आई है क्या? सबसे पहली स्ट्रेटजी अपनी ईगल स्ट्रेटजी। ईगल स्ट्रेटजी कहती है कि हमेशा अलोन, मतलब हमेशा अकेले उड़ो, क्योंकि साथ में जो उड़ते हैं ना वो उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रह जाती है। मगर जो अकेला उड़ता है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम ईगल का, क्योंकि ईगल स्ट्रेटजी है तो ईगल का एग्जांपल लेते हैं। ईगल जो है वो बादलों को चीरते हुए सबसे ऊंचा उड़ता है और एज कम्पेयर टू तोता जो है बोलता बहुत है मगर उसकी जो फ्लाइंग होती है वो लिमिटेड रहती है। हमेशा ईगल की तरह अकेला उड़ो, क्योंकि अकेले पे विश्वास करोगे, अपने पे विश्वास करते हुए चलोगे तो हर चीज़ हासिल कर लोगे। दूसरा है अपने पास ईगल की तरह हमारे पास विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ईगल जो है अपने शिकार को 5 किलोमीटर पहले तक ही देख लेता है कि हमारा जो शिकार है वो 5 किलोमीटर, उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आए वो अपने गोल तक अचीव होके दिखाता है। ईगल की तरह विजन अपना क्लियर रखिए कि हमें अपने गोल, लॉन्ग टर्म गोल कहाँ तक ले जाना है और कितना टाइम है उसके तक पहुँचने में, कितनी डिस्टेंस है उसको क्लियर रखिए। और कितनी भी मुश्किलें आ जाए उस मुश्किलों से डरते हुए, बिना डरते हुए उस अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कीजिए, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स भी आते जाएंगे, उन्हें अचीव करके अपना रुक नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है अगर हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को लेके और अचीव करके रुक जाएं, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल कुछ बड़ा करना है, बहुत ही बड़ा। सबसे सेकंड है अपना कि अपना विजन क्लियर रखिए। सबसे पहला था अपना कि अलोन उड़ रही है, आप अकेले उड़ना सीखिए। और तीसरा है अपना जैसे कि ईगल जो है वो मतलब कोई मरा हुआ खाना नहीं खाता, डेड बॉडीज नहीं खाता, वो अपना खुद का शिकार करता है और खुद का खाता है। इसी तरीके से हमें भी है ना पास्ट थिंग्स, जो मरी हुई थिंग्स है उनको नहीं बार बार अपने थॉट्स में लेके आना, क्योंकि वो हमारा प्रेजेंट भी खराब कर देंगी। इसके चक्कर में हम यही कह सकते हैं कि अपने जो प्रेजेंट को बढ़िया बनाना है तो पास्ट के जो मरे हुए थॉट्स हैं उनको वापस ना देखिए और फ्यूचर्स पर फोकस करने के लिए हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही बढ़िया बन पाएगा। और चौथी स्ट्रेटजी है अपनी कि जैसे जब बादल आ जाते हैं तो ईगल जो है वो सबसे ऊंचा उड़ने की सोचता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है, मगर एज कम्पेयर टू अदर फ्लाइंग एनिमल्स, अदर फ्लाइंग बर्ड्स, दे फाइंड द शेल्टर्स टू स्टे दैट टाइम। इन मुसीबत के समय वो उस जगह पे कहीं रुकने की जगह ढूंढते हैं, कहीं आश्रय ढूंढते हैं, मगर ईगल उसी टाइम पे सबसे ऊंचा उड़ने की सोचता है। ईगल की तरह ऊंचा उड़ने समय मुसीबत के टाइम पे है ना हमें उसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, ना कि है ना उसे हमें अपनी एक कमजोरी बनाना चाहिए कि अब ये मुसीबत आ गई, हमें कहीं दुबकना कहीं नहीं। मगर इसको हमें अपॉर्चुनिटी की समझेंगे तो हम उसी टाइम पे एज कम्पेयर टू हम लो उड़ सकते हैं, कितना भी उड़ सकते हैं, मगर जब मुसीबत आएगी तब और ज़्यादा तेज उड़ना चाहिए हमें। ये थी हमारी चौथी स्ट्रेटजी। 5वीं स्ट्रेटजी है अपनी ईगल स्ट्रेटजी। कि ईगल्स जो है वो अपने बच्चों के लिए घोंसले में कुछ भी है ना कंफर्ट जोन नहीं रखता, हमेशा बस खाली कठोर लकड़ियाँ वगैरह ये सभी रखता है, क्योंकि ये जानता है कि अगर उसके बच्चों को कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई तो वो कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे, और नहीं ऊंचा उड़ पाएंगे तो उसे समाज जो है वो मार डालेगा। इसी तरीके से हमें अपने कंफर्ट जोन में कभी भी हम ग्रो नहीं कर सकते। हमें ग्रो करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा पूरे जोश के साथ और अपना 100% हर एक किसी काम में देना पड़ेगा। ये थी हमारी ईगल स्ट्रेटजी और ये थे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है कि एनिमल स्ट्रेटजी। एनिमल स्ट्रेटजी ओनली वन स्ट्रेटजी, क्योंकि दिस इज एनिमल इज अ लायन इज अ किंग। लायन स्ट्रेटजी अपनी कहती है कि जब जंगल में शेर को भूख लगेगी तो वो खाएगा। ये एक बहुत ही गहरी लाइन है। आवाज कहाँ से आती है? जंगल में रहना है तो एक ही स्ट्रेटजी, यानी जब शेर को भूख लगेगी तो वो खाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट के अंदर यही होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट को किसी चीज़ की भूख है तो उसे वो किसी भी तरीके से हासिल करनी है। इन एनी हाउ व्हाट द वे दे शुड डू, दे शुड फॉलो, डज नॉट मैटर, ओनली मैटर द अचीवमेंट दैट ही कैन फुलफिल बाय देयर हंगर। अपनी भूख से हमें उसी गोल को अचीव करना है जो हमें चाहिए, नॉट द टेम्पररी गोल, not the temporary long the short term goals, this is only oriented for the long term goals also। उसी तरीके से हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर रेगुलर मेहनत करनी है, क्योंकि ये शेर को भूख लगी है तो ये खाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास तीसरी जो है वो है टेम्पररी प्लेजर वर्सेस टेम्पररी पेन। ये हमारे पास कहता है कि टेम्पररी प्लेजर, उस टाइम पे हम प्लेजर भी ले सकते हैं, उस टाइम पे हम पेन भी ले सकते हैं। वी हैव टू चॉइस
दैट वी हैव टू चूज द टेम्पररी प्लेजर और टेम्पररी पेन। जिसने पेन चूज कर लिया, टेम्पररी पेन, दैट विल नॉट लूज एनी मूवमेंट, बिकॉज वो अचीव करके रहेगा क्योंकि उसने पेन को हासिल किया है। सो पेन को चूज किया उसने, तो पेन जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता, मगर जो टेम्पररी प्लेजर है वो हमें रेगुलर चाहिए होता है और इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। सो जस्ट ओनली चूज टेम्पररी पेन बिकॉज वी हैव टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स एंड दिस इज नॉट अ ordinary goal, this is an extraordinary goal. So you have to choose. They have also two ways. Every time you have to choose a two ways that you have to achieve their goals and orient to actions their goals toward their goals, and you have to follow the temporary pleasure. So they have only two options in your way. So yeah, अपने ऊपर डिपेंड करता है. we have the power to what type of achievement we have to find. अगर हमें ऑर्डिनरी गोल चाहिए तो हम टेम्पररी प्लेजर को ले सकते हैं, कभी कभी टेम्पररी पेन को ले सकते हैं, कभी हम लाइन स्ट्रेटजी, मगर ये सब नहीं काम करेगा क्योंकि वी हैव टू नॉट ऑर्डिनरी गोल, वी हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे एक्शंस होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे डिसीजंस होंगे दैट will follow you and not the only 1 day or 2 day method. This is the year method. सालों साल तक हमें मेहनत करनी है, तभी जाके हम उस टेम्पररी को नहीं लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाएंगे. सो इसी वे में हमें ओरिएंटेड रखना है अपने सारे एक्शंस को पॉजिटिव वे में और हमेशा पेन को चूज करना है क्योंकि नो पेन नो गेन. सो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं. इसके अंदर मैंने 3 स्ट्रेटजी भी बताई. सबसे पहला बताई मैंने ईगल स्ट्रेटजी, इसके अंदर 5 पॉइंट थे. दूसरी बताई मैंने लायन स्ट्रेटजी. तीसरी बताई मैंने टेम्पररी पेन वर्सेस टेम्पररी प्लेजर. इसमें से किसको आप चूज करते हैं. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड नाउ दिस वीडियो इज नाउ एंडेड एंड यू हैव टू चूज दैट विल फेवर यू, नॉट द फेवर. सो जय हिंद, जय भारत.